नमस्कार दोस्तों। एक जवान लड़का अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों से उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा था। वह समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। वह फालतू के कामों में ही पूरा दिन बर्बाद कर देता। किसी के पास बैठ जाता और सारा दिन इधर उधर की बातें करता, लंबी लंबी गप्पे मारता और अपने साथ साथ दूसरों का भी समय बर्बाद करता। इससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह बड़ा आलसी व कामचोर था। जब भी उसके घर वाले उसे कोई काम कहते तो वो बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश करता और किसी कारणवश उसे वो काम करना पड़ता तो वो बिना इच्छा के जल्दबाजी में उस काम को करता। घर वाले उसे कुछ कहते या समझाते तो वह बिना अपनी गलती माने उनसे बहस करता। वह जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को भी कल पर टाल देता। वह किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। उसे लगता, मैं अगर दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं पूरा दिन आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया, लेकिन उसे इन सब कामों से थोड़ी देर तक तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और परेशान हो जाता। धीरे धीरे वह खुद भी समझने लगा था कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ है। उसको लगने लगा था कि काम को टालने और समय को बर्बाद करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन आखिर में मुझे दुख और पछतावा ही मिलेगा। इसलिए उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह दोबारा अपनी पुरानी आदत पर आ गया और ऐसा उसके साथ बहुत बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वह अपनी पुरानी आदत पर आ जाता। अब तो वह खुद से ही हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसकी जिंदगी तो बर्बाद है। अब तो उसे ऐसे ही नीरस और आलस से पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। यही सब सोच सोचकर वह उदास व चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन किसी ने उसे बताया कि बाहर वाले जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे जाकर मिलो। उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है, इसलिए वो तुम्हारी समस्या का भी कोई न कोई हल अवश्य निकाल देंगे। इस पर युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों ओर स्वस्थ और शांति थी। कुटिया के बाहर बने चबूतरे पर बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उनको प्रणाम किया। तब भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। फिर युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई। कैसे वह अपनी आदतों से परेशान है, वह उन्हें बदलना चाहता है, जिसमें वह हर बार असफल हो जाता है। भिक्षु ने बिना कुछ बोले युवक की बात को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी का परिणाम नहीं मिलता तो तुम अपनी पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी है वो कुछ दिनों में नहीं बदल सकती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ अच्छी आदतों में तब्दील किया जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत में बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं आज तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी और बुरी आदतें तो छूट ही जाएगी। साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को अविश्वसनीय रूप से बदलकर रख देगी। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्वक बौद्ध भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने को कहा।
भिक्षु ने बताना शुरू किया। पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया में सारे सवालों के जवाब किताबों के अंदर मौजूद है। आज जो सवाल तुम्हारे मन में है, वह सवाल तुमसे पहले भी बहुत से लोगों के मन में उठ चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने उन सवालों को उत्तर खोजे और उनमें से भी कुछ लोगों ने उन उत्तरों को किताबों में उतार दिया। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बगैर एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने सवालों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किताब के अंदर तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और किताबें पढ़ने से नई चीज भी सीख सकते हो। इससे तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होता है, जो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी आज से अच्छी और सकारात्मक किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। यह आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव करने का बेहतरीन तरीका है। अगर हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं, लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है और इधर उधर भटकना बंद कर देता है और उसी विषय पर केंद्रित हो जाता है जो हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हमेशा बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। लिखने से वो विचार पक्के हो जाते हैं। भिक्षु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को याद कर उन्हें इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों को पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हर रोज कुछ न कुछ नए अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उन अनुभवों से बाहर निकल जाते हैं तो अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए हमें महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वो विचार हमें दोबारा याद आए ये जरूरी नहीं है। भिक्षु ने कहा, तीसरा, हर रोज ध्यान करने की आदत डालें। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोया रहना है, और ध्यान तुम्हारी इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन अस्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन के विचारों की तीव्रता कम हो जाती है और हमारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं और हमारी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। ध्यान करने से हमारा तन और मन भी तनाव मुक्त होता है और अंदर से अच्छा महसूस होता है। इसी के परिणाम स्वरूप हमारी जिंदगी में खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत जो जिंदगी को बदलकर रख सकती है वो है शुक्र अदा करने की आदत। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करना शुरू करो। अगर हम अपना ध्यान हमारे पास क्या नहीं है इससे हटाकर हमारे पास क्या है इस पर ले आएं, तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हम अपना ज्यादातर जीवन उस चीज को पाने में लगा देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसके महत्व को समझ नहीं पाते। हमारे पास जो है उसका आनंद भी नहीं ले पाते और हमारा जीवन दुख और परेशानियों से भर जाता है। हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, सांस लेने के लिए साफ हवा है, जो कि बहुत से लोगों को नसीब नहीं होती। इसलिए इन सभी के लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशी कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिलती। खुशी इस बात से नहीं मिलती कि हमने क्या खरीदा, हम क्या बन गए। खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से ये महसूस होता है कि हमारे जीवन से कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और आभार व्यक्त करने की आदत हमें ये बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में
किसी भी तरह की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। फिर भिक्षु ने कहा, इन 5 आदतों में से कोई एक आदत जो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए, वो है शुक्र अदा करने की आदत, क्योंकि यही वह आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो उसे पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई है तो तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता, उस चीज को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीजों की ये सपने देखता है, ये उन चीजों के पाने की कोशिश शुरू कर देता है और खुद को उनकी तरफ आकर्षित करता है। फिर भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम इन 5 आदतों को जीवन में अपना लेते हो और इनका अच्छे से अनुसरण करोगे तो तुम अपने जीवन में शानदार और अविश्वसनीय बदलाव देखोगे। यह कहकर भिक्षु चुप हो गए। अब वह युवक भी भिक्षु की बातों को अच्छे से समझ चुका था। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और वापस चल दिया।